नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और चलिए आज मूवीज़ की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं। एक अलग तरह की फ़िल्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब फ़िल्मों की कैटेगरी है। तो आपको पता ही है आदि पुरुष अभी रिलीज़ हुई थी और एक तरह से फ्लॉप हो गई। काफ़ी विवाद चला था उसमें, जब से उनके ट्रेलर्स और टीजर्स रिलीज़ हुए थे उसी समय से विवाद चला था। लेकिन जब रिलीज़ हुई तो पता चला इसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें निकल के सामने आई है जिससे हिंदू खासकर आक्रोशित हुए थे। और इसका कारण भी ये था कि उसमें चीपनेस का, चाहे वो डायलॉग को लेके हो, चाहे वो सीन्स को लेके हो, या पोर्ट्रेयल को लेके हो, कैरेक्टराइजेशंस को लेके हो, उन सब चीज़ों पे बहुत आपत्ति देखने को मिली थी। हाई कोर्ट में केस अब है और वहाँ पे भी एक जज ने ये भी बात कही है कि हिंदू होते हैं इसीलिए आप बार बार छेड़ने के लिए, उनकी भावना को ठेस पहुँचाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। ये आदि पुरुष की बात नहीं है, ऐसी कई मूवीज़ है जिसमें या फिर उसमें सीन्स हैं, गानों में इस तरह की चीज़ें होती है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या मजाक बनाते हैं या कैरिकेचर करते हैं। तो उसमें से जज ने यही बात कही थी कि हिंदू का रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है, लीगली अपना आक्रोश दर्शाते हैं, तो इस वजह से आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप किसी और मजहब के साथ ऐसा करें तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये बात जज ने कही थी, सही भी बात है। तो एक मानसिकता है, हम उसी मानसिकता के बारे में बात करेंगे कि इस जैसे फिल्मों के पीछे क्या सोच रहती है जो इस तरह की फिल्म बनाई जाती है। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। और आप ही से उम्मीद रहती है कि आप अपनी भूमिका निभाएंगे, सहयोग करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में, फैलाने में, बड़ा करने में। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रहेगी, आपसे उम्मीद रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात है, ये दीपक चौरसिया जो आपको पता ही है, हिंदी न्यूज़ चैनल में काफ़ी नामचीन नाम है, बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। और इनका एक ट्वीट था 6 जुलाई का, मतलब आज का नहीं, बहुत पहले का ट्वीट है लेकिन बहुत ही रेलेवेंट है। सोनी चैनल्स बहुचर्चित एक शो है जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उसमें मनोज मुंतशिर जो आदि पुरुष के डायलॉग राइटर है, उन जज की भूमिका निभाते थे, लेकिन अब उनको जज से निकाल दिया गया। इसी तरह यूपी सरकार और केंद्र सरकार के कई विभाग जो अपने जो जागरूकता वाले या स्कीम को दर्शाने वाले प्रचार है, उनमें मुंतशिर जैसे डायलॉग राइटर को लेते हैं। और जैसे टीकाकरण का ऐड है तो उसमें डायलॉग के लिए इनके काम को लिया जाता है, लेकिन उन दोनों सरकारों ने भी अपने विभागों से इनका नाम हटा दिया गया है। अब आखिरी में जो है दीपक चौरसिया कहते हैं, कलयुग में कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। फिर से कह रहा हूँ, अब भी मौका है, भगवान से क्षमा मांग लो मनोज, बजरंगबली आज भी चिरंजीवी हैं, श्री राम तुम्हें सद्बुद्धि दें। तो ये बात क्यों कही है दीपक चौरसिया ने, अब मैं आपको आगे इसको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा अटपटा लगता है कि ट्वीट में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। मनोज मुंतशिर डायलॉग राइटर है तो ठीक है, डायलॉग राइटर है और घटिया सी एक डायलॉग लिखे हैं, ठीक है, क्षमा यातना है। लेकिन बात ऐसी है कि मनोज मुंतशिर जो है, ये दीपक चौरसिया के ट्वीट पे ही एक आर्टिकल ऑफ इंडिया में लिखा है और वही सारी बातें बताई गई। देखे, ये इंडिया गॉट टैलेंट में इनकी तस्वीर थी जज के रूप में, लेकिन अब ये निकाल दिए गए हैं। बात ऐसी है कि मनोज मुंतशिर जो है, ये फिल्म के समय, मतलब प्रमोशन के समय, ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया करते थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आते थे और इनका जो व्यवहार था वो इतने ढीठपने का था कि ये सर्वज्ञानी अपने आप को समझते थे। साथ में समझते हैं कि मतलब इनके एरोगेंस में, इनके ढीठपने में, इनके ऑब्नॉक्सियसनेस में कोई कमी नहीं थी। तो जब इनसे पूछा गया कि डायलॉग जो इतने आपत्तिजनक है, एक सड़क छाप निम्न श्रेणी का डायलॉग आपने लिखा है, तो बस उन्होंने डिफेंड ही नहीं किया, उसके अलावा उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया था कि अभी की यंग ऑडियंस की भाषा ऐसे ही है, तो इसीलिए हमने फिल्म में भी ऐसे ही भाषा का उपयोग किया। तो गाली गलौज भी लगभग कर ही दिया है, तो अब क्या कहना है। तो ये देखिए इनकी समझ है, इनकी सोच है, ऐसे जलील सी भाषा का प्रयोग करना।
उसके अलावा ये कहते हैं कि श्री हनुमान जो है वो भगवान नहीं है, उनको हमने भगवान बनाया ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल थे, तो इसीलिए हमने भगवान बना दिया। ये मंद बुद्धि वाली बात है, लेकिन ये अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हैं, तो इस वजह से ही दीपक चौरसिया ने वो बात कही थी। खैर ये एक तो बात मनोज मुंतशिर की है, लेकिन मैं मूवी की बात कर रहा हूँ और इनके मेंटालिटी की। अब बात ऐसी है कि ये मेंटालिटी कहाँ से आती है, तो बात यही है, जब ब्रिटिश थे यहाँ पे तो उन्होंने अपना सब कुछ, अपना सिस्टम इम्पोज कर दिया था, और जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे स्कूल सिस्टम था, गवर्नेंस सिस्टम था, लॉ सिस्टम, सब कुछ ख़त्म करके अपना खुद का सिस्टम इम्पोज कर दिया। और फिर उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें ये ज़रूर बताया है कि जो हिंदू हैं वो निम्न स्तर के हैं और हम क्रिश्चियन यूरोपियन वाइट स्किन ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश ने इम्पोज की थी, और कुछ जो भारतीय लोग थे जो ब्रिटिश सिंपैथाइज़र थे, उनका ये सोचना था कि सही में ब्रिटिश आए और हमें सब भी किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें डेवलप किया, हमें टेक्नोलॉजी दी, ये सब वही जो है ब्रिटिश के जाने के बाद हमारे गवर्नेंस में थी, और उन्होंने जो ब्रिटिश का सिस्टम था उसी को आगे चलाते गए। तो इस वजह से कई जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो करेक्शन करना था वो हुआ नहीं, तो लोगों में हीन भावना देखने को मिलती है अब। तो ये हीन भावना क्या है, तो ऐसा होता है कि अगर आप जनरल हिंदू से भी पूछते हैं तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हिंदू संस्कृति जो है वो बिल्कुल अब बेकार है, हमें डेवलप होने के लिए वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे जो विधि विधान है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, और पूजा अर्चना करना ये मॉडर्न नहीं है, ये बिल्कुल ही पुराना है, पौराणिक है, साइंटिफिक नहीं है, इसको भी छोड़ देना चाहिए। यही बात आप मूवीज़ में भी देख सकते हैं कि किस तरह के ऐसे ही चीज़ें आपको दिखती है। पीके एक मूवी आई थी, आपने देखा ही होगा कि उसमें किस तरह से यही सब चीज़ें हिंदू अंधभक्ति में हैं, हिंदू अंधविश्वासी हैं, हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, ये सब कुछ दिखाया गया था उस मूवी में, और किस तरह से हमारा मजाक बनाया गया था, हमारे भगवान का मजाक बनाया गया था उस मूवी में। तो वो वही मेंटालिटी को दर्शाता है, और ये जो अपने बॉलीवुड वाले लोग हैं ये भी उसी पार्ट एंड पार्सल हैं जो ब्रिटिश मेंटालिटी थी, उसी के एवज में, मतलब वही सोच बॉलीवुड की भी है। ये एक्टिविस्ट अपने आप को समझते हैं और भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं मूवीज़ के द्वारा। ये एक्टिविज़्म एक अलग तरह का एक्टिविज़्म है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश से। अब आपको पता ही होगा कि यूएस में यूरोपियंस गए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की और पूरा का पूरा यूएस इस्टेब्लिश कर दिया था। तो इसमें जो गवर्नेंस वाले सेक्शन में, मतलब यूएस प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ओरिजिन के ही प्रेसिडेंट बने थे। तो एक तरह से कहें तो ब्रिटेन के ही लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर सर्किल में रहे हैं, और भी यूरोपियन लोग रहे और उनकी मेंटालिटी यही थी, क्रिश्चियनिटी सुप्रीम है, क्रिश्चियन सुप्रीम है, और साथ में वाइट स्किन यूरोपियन डिसेंट सुप्रीम है। तो हॉलीवुड जब वहाँ पे हुआ, जिसका हम जो बॉलीवुड है बहुत ज़्यादा कॉपी करता है, और इवन आदिपुरुष में बहुत सारे सीन कॉपी किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपको इस तरह के कई सीन यहाँ पे दिख जाएंगे जो कॉपी है, और इस पर कई वीडियोस बनाए गए हैं। जैसे ये देख लें, ये भी पोस्टर भी कॉपी किया गया, गेम ऑफ थ्रोन्स का ही पोस्टर है। उसके बाद ये एवेंजर मूवीज़ थी, उसका ये सीन था। इस तरह और भी कई सीन हैं जिसको कॉपी किया गया, और बहुत सारे। अब मैं तो यहाँ पे तो चलाऊँगा नहीं, आप इसको वहाँ जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करें आराम से मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि और पूरा जो सिनेरियो है ये भी बिल्कुल ही अजीब सा, अटपटा सा, जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं है हमारे इतिहास के ग्रंथों से या इतिहास के कथाओं से। ये कॉपी पेस्ट किया गया, वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की गई है श्री राम की कहानी को, तो वो बात यहाँ पे है। और अब देखें हॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो
how Hollywood horror movies convince you that pagan traditions are evil and inferior to Christianity। तो वो सोच जो मैंने बताई कि यूरोपियन ब्रिटिश सोच है वो हॉलीवुड में भी गई है और वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी को सुप्रीम दर्शाया गया है। अब पेगन क्या है? पेगन जो रिलीजन्स है, ये चर्च ने एक वर्ड निकाला था जो कि एक डेरोगेटरी वर्ड था, शब्द था, जो नॉर्मल वर्शिपर्स थे, नॉन बिलीवर्स जिनको कहा जाता था, पॉलीथीस्टिक थे, स्टोन वर्शिपर्स थे, आइडल वर्शिपर्स थे, या फिर इवन मतलब नेचर वर्शिपर्स थे, उनको पेगन के नाम से पुकारा जाता था चर्च द्वारा। वो पेगन को हमेशा नीचे ईविल के तौर पे दिखाया जाता है और क्रिश्चियनिटी जो है वो सुप्रीम है। और इसमें कई लिस्ट में, मैं बस भारत की नहीं या हिंदुओं की नहीं, मैं साउथ अमेरिका की, मैं यूरोप के पेगन रिलीजन्स की, इजिप्ट की, मतलब अफ्रीका के रिलीजन्स की, एशिया के नेटिव रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, उसको किस तरह से दर्शाया जाता है। तो गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ डेथ अंडरवर्ल्ड आर ऑलवेज विलन। तो इस तरह से है कि ये कार्टूनिश बना दिया है, इनका कैरिकेचर बना दिया गया। ये पहले एक मतलब मजहब के, एक रिलीजन के भगवान हुआ करते थे, आज क्या बना दिया जाता है। और क्रिश्चियनिटी में ये देखा गया है कि उनकी जो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप भगवान हैं तो आप कुछ भी करें, कोई भी आप गलत भी काम कर ले, लेकिन आप अच्छे ही रहेंगे क्योंकि आप भगवान हैं। शैतान है, अगर अच्छा भी काम करे तो वो शैतान ही रहेगा, वो ब्लैक ही रहेगा, ईविल ही रहेगा। ब्यूरियल ग्राउंड, इसको भी बिल्कुल ही दर्शाया गया है कि यहाँ पे भूत प्रेत जो इविलनेस होती है वो यहाँ पे रहती है। उसके बाद पेगन वर्शिप द डेविल, पेगन हमेशा शैतान की पूजा करते हैं। पेगन गॉड्स एंड पेगन बिलीव्स आर सोर्स ऑफ इविल, मतलब अगर क्रिश्चियन नहीं है तो आप पेगन होके, इसीलिए वहाँ पे विचेस को, यानी जो जादू टोना वाली करती थी पेगन थी, उनको जला दिया जाता था क्योंकि उनकी जो जादू टोना तो वो असल में एक तरह सा रिचुअल था अपने भगवान को पूजने का, लेकिन इनको जला दिया जाता था यूरोप में भी और अमेरिका में भी। वही कैरिकेचर वाली बात है, एनिमेशन बना के ज्यूस, ये ग्रीक गॉड थे, सुप्रीम गॉड थे, उनका आज हाल देखे। उसके बाद कर्सेस जो है, श्राप, वो बताया जाता है कि बस पेगन्स के ही उससे होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल डेविएंस यानी सेक्सुअल डिजेनरेसी जो है वो भी पेगन में ही शुरू होती है, क्रिश्चियनिटी बिल्कुल ही नहीं कर सकती। अगर क्रिश्चियन क्रिमिनल निकले भी तो वो कहते हैं कि इन पे पेगन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, पेगन इन्फ्लुएंस के कारण ही ये सैटानिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसीलिए तो क्रिश्चियनिटी से अलग रखते हैं। वुडू प्रैक्टिशनर, वही मैंने बताया कि जो भी अगर प्रैक्टिस भी करते हैं अपने रीति रिवाज को, कोई गलत काम नहीं, बस अपना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी निगेटिव रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, जैसे मैंने बताया, वो तो है ही। उसके बाद ये देखें, ये यूरोपियन पेगन रिलीजन है, उसको किस तरह से दर्शाया जाता है, विचेस को खासकर। और ये डेरोगेशन जो है, मैंने जैसे बताया, सारे लोग यहाँ पे शेव्ड है, टकले हैं, बॉल्ड है, ये पेगन, यूरोपियन पेगनिज्म को दिखाया जा रहा है। नाजीज़ के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि ये तो क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग थे, ये पेगन हो चुके थे और इसीलिए इन्होंने स्वास्तिका को इस्तेमाल किया, बल्कि जो असली क्रॉस था वो हैकन क्रूज नाम से जाना जाता है और वो हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ही एक चर्च से उठाया था, शायद लॉम्बाख नाम का कोई एक जगह है, वहाँ से हिटलर ने, वहाँ वो पढ़ने जाता था, वहीं से उठाया था सिंबल। तो उसका स्वास्तिका से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्रिश्चियनिटी को अच्छा दिखाने के लिए इसको पेगन से कनेक्ट कर दिया गया था। अभी भी कनेक्टेड है, अभी भी स्वास्तिका को उसी से कनेक्ट करके देखा जाता है। उसके बाद पैगन्स रिचुअल के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। पैगन बच्चों को मारते हैं, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान देते हैं, वो सब भी दिखाया जाता है। तो ये देख लें, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ भारत में, तो हिंदुओं के बारे में अगर बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे जो विलेंस होते हैं उनको दिखाया जाता है कि वो कट्टर हिंदू है। फिर ये भी दिखाया जाता है कि मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले लोगों को बेवकूफ़ दिखाया जाता है।
मॉडर्निटी के लिए आप पूजा अर्चना बंद करें, ये भी बताया जाता है। ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये वही हॉलीवुड से ही देख के इन्फ्लुएंस होके ये लोग कर रहे। हॉलीवुड नहीं, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अब हॉलीवुड हो गया है। तो वो एक आपके सामने ये है। अब मैं आपके सामने ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, हिंदू सभ्यता इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी एक समय कि इसको, इस जगह को, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वजह से ही यहाँ पे इतने इन्वेडर्स आए, क्योंकि यहाँ पे खजाना बहुत ज़्यादा हुआ करता था, समृद्धि थी, संपत्ति थी, और बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि यूरोपियन डॉक्यूमेंटेशन है, वो भारत को इतने अच्छे रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाते हैं कि यहाँ क्राइम बहुत कम था, लोग हेल्दी थे, यहाँ पे आपको मतलब एजुकेशन बहुत ज़्यादा था, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट, रिसर्च बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब देख ले, अगर आप एग्जांपल ले, सुश्रुत सर्जिकल के पिता माने जाते हैं, आर्यभट्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी के पिता माने जाते हैं, ऋषि कनाड जो थे वो एटम और मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु अणु की खोज के बारे में जानते हैं। उसके बाद बुद्धायन, उनको कहा जाता है, पाइथागोरस को सबसे पहले उनके तरफ से, या भारत में उनके जो पाइथागोरस से भी 1000 साल पहले जीवित थे। उसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम भारत से, जीरो और डेसिमल का डिस्कवरी भी भारत से हुआ है, जिससे अब साइंस चलता था। और जितने भी ये लोग थे वो साइंटिफिक के साथ साथ ऋषि थे, सेजेस थे, भगवान को मानते थे, वैदिक सभ्यता को मानते थे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू में टेम्परामेंट नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। हम कभी बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटीज़, वहाँ यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने आते थे। आज वही सिस्टम आप देख सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप में बाहर से लोग पढ़ने जाते हैं उसी तरह। तो वह जब आपके पास सब्सटेंस ही नहीं होगा, जब आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये भी बात देखने वाली है। अब अगर ये आदि पुरुष के बाद आक्रोश बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन जब पीके आई थी तो विवाद तो हुए थे, लेकिन आक्रोश वैसा नहीं देखने को मिला था जैसा इसमें। और ये अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और ज़रूरी भी है जागरूक होना, नहीं तो क्या कारण हो सकता है, मतलब क्या रिजल्ट हो सकता है, वो मैं आपको बताऊं। ये है नॉर्स गॉड, नॉर्स मिथोलॉजी। और वाइकिंग जो है, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे, ये वहाँ का रिलीजन हुआ करता था। और ओडिन जो है ये एक हॉलीवुड के मूवी से लिया गया है, लेकिन ओडिन का कैरेक्टर असल में भगवान हुआ करता था। वही थॉर भी और लोकी दोनों भगवान हुआ करते थे, लेकिन आज देखें इनका कैरिकेचर बना दिया गया है। ये एक कॉमिक के सुपर हीरो हैं जिन पे मूवी बनाई जाती है और इसमें कॉमेडी डाला जाता है। इनके पूजने वाले सारे गायब हो चुके हैं, इनके जो लोग थे, इनके मंदिर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कहीं वो सिलसिला सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसी तरह इजिप्ट बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन आज उसके बारे में हॉलीवुड में जो बनाया जाता है तो एक वाइट क्रिश्चियन या वाइट क्रिश्चियन कैरेक्टर वो आके बचाता है ममीज़ से। ममीज़ जो है बेसिकली बड़े बड़े रॉयल्स, किंग्स या रॉयल्स के फैमिलीज़ के लोग होते थे, वो इविल बन जाते हैं, जैसे इन मूवीज़ में दिखाया गया। तो उनको बचाने के लिए फिर यूरोप से या अमेरिका से लोग जाते हैं। तो ये भी वही उसी मेंटालिटी का एक हिस्सा है। उसके बाद और देखें, ज्यूस जो ग्रीक मिथोलॉजी, मतलब इनका जो था, उनका कैरेक्टर कैसा है कि इनको पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बना दिया है। एफ्रोडाइट, एथेना और पोसाइडन, ये सारे एक समय ज्यूस के साथ भगवान हुआ करते थे, लेकिन सब भूल गए इनको, इनके पूजा करने वाले कोई नहीं रहे, सब क्रिश्चियन ने कन्वर्ट कर दिया वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में आके। तो ये हाल हमारा भी हो सकता है। अब आप देख लें कि यही सेम सिचुएशन आदि पुरुष में भी देखने को मिलती है। वो एक सुपर हीरो टाइप की मूवी बनाने की कोशिश की है, फैंटासी मूवी बनाने की कोशिश की है। अगर सही में
फेथ होता, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं होता और सही में एक डिवोशन के तहत वो लोग फिल्म बनाते, तो आपको पता होगा कि रामानंद सागर की 1989 में 87 या 89 में जो एक सीरीज आई थी, श्रृंखला आई थी, वो कितना ज़्यादा फेमस हुई थी। इवन आफ्टर कोविड, जब लोग घरों में बंद थे और भारत ही बंद हो चुका था, उस समय भारत सरकार ने रामायण श्रृंखला फिर से दूरदर्शन पर रिलीज की थी और वो टॉप पे आ गई थी और उस समय भी वो टॉप पे थी। अब युवाओं ने तो देखा, तो फिर कैसे युवा उस सेम रामायण को इतना ज़्यादा हिट करा बैठे, जबकि उनकी बोलचाल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जो शब्द जो डायलॉग रामायण में यूज किया गया था। अब इसीलिए आदिपुरुष से इतने ज़्यादा आक्रोश हैं लोग। हॉलीवुड में भी ये काम चला आ रहा है कि जो हिंदू हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनके ऊपर इस तरह से एक तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये एक मूवी आई थी, इसका नाम है एक्स-मैन एपोकलिप्स। ये भी एक कॉमिक्स है। इसमें जो विलन है ये अपने आप को कृष्णा से कंपेयर करता है, तो वो भी एक बात देखने वाली है। अभी और देखें तो आदिपुरुष में जो श्री राम का कैरेक्टर है उसको जीसस क्राइस्ट की तरह दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट जैसा इनका गेटअप किया गया है। तो ये वही मेंटालिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी का नतीजा है। अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आप देख सकते हैं कि नॉर्स, ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन, मायन, इंका, एस्टेक, इवन चाइनीज़ सिविलाइजेशन कैसे विलुप्त हो चुकी है। चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि कंटिन्यूसली तो चलने वाला सिविलाइजेशन था, लेकिन जब से वहाँ पे कम्युनिस्ट का रूल हुआ है, उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल जैसे सिस्टम था उस सबको तबाह कर दिया है। तो कम्युनिज्म भी वेस्ट से ही आया है, कोई चाइना का अपना ओरिजिनल ये नहीं है। तो वो भी देखने वाली बात है। तो अगर आप जागरूक नहीं हुए अभी भी, तो यही होगा आपके साथ। और आप अभी समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और लाइफस्टाइल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो आप ये समझ लें कि वही $44 ट्रिलियन जो ब्रिटिश भारत से लेके गया था, वही डेवलपमेंट का कारण बना था। जब ईस्ट की इंडस्ट्री टूटती गई, वो वेस्ट की इंडस्ट्री बढ़ती चली गई। और अब देखिए तो वहाँ की सोसाइटी भी क्रम्बल कर रही है, क्योंकि वहाँ के लोग रिलीजन भूलते चले जा रहे हैं। उतनी ज़्यादा अब अपने रिलीजन, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब लगभग सैचुरेशन सा आ गया है उनके उसमें, तो वो अब ख़त्म होते जा रहा है। कि आप उसी राह पे चलेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कभी मतलब अच्छे नतीजे में नहीं होगा। तो खैर, अब अपनी राय आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने विचार भी प्रकट करें। साथ में फेसबुक और ट्विटर पे भी आप मुझे लिख सकते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।